अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी एज़ अ हाउसवाइफ़ क्या रूटीन होती है घर पे और सुबह से शाम तक मेरे क्या काम होते हैं या मैं क्या करती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आती हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। ठीक है, हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना होता है तो मैंने उनके लिए नाश्ता बनाना होता है और जो वो नाश्ता करते हैं उनके साथ ही डेली मैं भी नाश्ता करती हूँ। लेकिन आज मेरा कुछ हैवी खाने का मूड नहीं था, नाश्ते का मूड नहीं था, तो मैंने अपने लिए फ़्रूट्स निकाल लिए थे और मैंने बस फ्रूट्स से नाश्ता किया था। मेरा जो फेवरेट स्नैक है ना ऑल टाइम, दिन में किसी भी टाइम मुझे दे दो, भूख के किसी भी लम्हे में मुझे दे दो मुझे अच्छी लगती है स्ट्रॉबेरीज़ और चॉकलेट। मैं स्ट्रॉबेरीज़ को चॉकलेट के अंदर डिप करके खाती हूँ और वो मेरा फेवरेट स्नैक होता है। तो अभी मैंने जो है ना फ्रूट्स खा लिए हैं, तो फ़िलहाल तो मेरा नाश्ता हो गया। बाकी नाश्ता जब हलीमा जागेगी तो फिर मैं उसके साथ प्रॉपर नाश्ता करूँगी। अच्छा जी, तो अब जो है ना हलीमा जाग गई है और मैं उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। मैंने उसके लिए बनाई है मानी या मानिया, आप इसको क्या बोलते हैं, हम तो यही बोलते हैं। मुझे ज़रूर बताना कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमने एक बोल में लिया है अंडा, ठीक है, और 1.5 से 2 छोटी चम्मच जो है ना वो मैंने चीनी की डाली है, शुगर। उसके साथ मैंने 2 बड़ी चम्मच खाने की चम्मच जो होती है ना वो आटा डाला है और थोड़ा सा दूध डाला है और उसको बहुत अच्छे से बीट किया है। और अच्छे से बीट करने के बाद गरम पैन में हल्का सा ऑयल लगा के उसको डाल के एक रोटी की शेप दे दी है। ठीक है, उसको फिर एक साइड से हल्की आंच पे अच्छा पकाया है कि उसका कलर जो है ना वो ब्राउन हो जाए। उसके बाद दूसरी साइड पे हमने फिर ऑयल डाला है और ऑयल डालने के बाद हमने उसको उल्टा दिया और दूसरी साइड से भी इसी तरह पका लिया हमने। तो उसके बाद मेरा ये मूड था कि मैं हलीमा को मानी दूंगी और उसके साथ मैं उसको हाफ़ बनाना जो है ना वो स्लाइस करके दूंगी, क्योंकि ये बनाना साइज़ में काफ़ी बड़ा था और मुझे पता था कि उसने जो है ना पूरा नहीं खाना, या तो अगर उसने बनाना खा लिया तो फिर उसने जो है ना ये मानी नहीं खानी है तो मैं उसके लिए कट करके स्लाइस करी थी, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। उसने मुझे बोला नो मॉमी आई वॉन्ट टू ईट फुल। तो मैंने कहा अच्छा फिर ले जाओ लेकिन वही बात हुई कि उसने बनाना पूरा खा लिया था लेकिन उसने जो है ना वो मानी नहीं खाई। फिर उसको जो मैंने है ना वो थोड़ी देर के बाद खिला दी थी। अब जितनी देर हलीमा अपना नाश्ता करेगी मैं अपना नाश्ता बना के कर लूँगी। वैसे तो मुझे उसको नाश्ता खिलाना पड़ता है, लेकिन जिस दिन मैं मानी बनाती हूँ उस दिन वो खुद ही रोल बना हुआ होता है तो वो बैठ के खा लेती है। तो अब वो नाश्ता करेगी और मैंने अपना नाश्ता बना लिया था और कर लिया था। उसके बाद बर्तनों की बारी थी, अब बर्तन वॉश करने का टाइम आ गया बर्तन जो है ना वो दिन में आपको पता है एक टाइम तो होते नहीं हैं, 3 टाइम 4 टाइम तो चल ही जाते हैं तो सुबह के भी होते हैं, फिर शाम के भी होते हैं और फिर उसके बाद रात के भी होते हैं। तो बस सुबह के बर्तन जब मैं वॉश करती हूँ तो उसके बाद एक टाइम पे ना मैं जो अपने चूल्हे का टॉप है उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ डेली। वैसे तो मैं उसको रात को सोते हुए भी जब मैं बर्तन धोती हूँ रात के टाइम के, तो मैं उस टाइम भी उसको क्लीन करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में ना मैं उसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ अच्छे से। उसको लिक्विड डिश वॉश के साथ मैं उसको पहले साफ़ करके फिर गीले स्पंज के साथ उसका साबुन वगैरह झाग उसकी सारी साफ़ करके और फिर उसके बाद उसको आखिर में पेपर टॉवल से ड्राई कर देती हूँ तो वो बिल्कुल चमक जाता है। तो एक दफ़ा मॉर्निंग में मेरी जो है ना यहाँ पे क्लीनिंग हो जाती है। ठीक है,
यहाँ पे जो है ना मौसम बहुत ज़्यादा मज़े का हुआ भाई यूएई में। आप ये समझ लें कि मतलब जनवरी का मौसम है तो बेसिकली ठंड होती है, सर्दी होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत हल्की हल्की ठंड है। हल्की सी जैकेट पहन लो, हल्का सा कुछ ओढ़ लो तो आपको जो है ना वो ठंड आपको नहीं लगती है उतनी। और बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर है, उस तरह बहुत ज़्यादा शदीद वाली सर्दी नहीं है, हल्की हल्की बारिश भी लगी रही थी अभी, और काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैं घर की सफाई कर रही हूँ, ठीक है, क्लीनिंग कर रही हूँ, जो बेसिक मैं डेली की क्लीनिंग। डस्टिंग जो है ना वो मैं डेली नहीं करती हूँ, वो मैं 2 दिन छोड़ के करती हूँ, लेकिन उसके अलावा बाकी जो क्लीनिंग है ना वो मैं डेली करती हूँ। तो चलें आज आप भी मेरे साथ क्लीनिंग करें। घर पे जब कोई फ्रूट्स वगैरह आते हैं या वेजिटेबल्स आते हैं तो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनको आपको राइट अवे उसी टाइम पे धो के रखना होता है। तो स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह या एप्पल्स या ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो मैं उसी टाइम पे उनको वॉश करके उनको नीट करके रख देती हूँ, ताकि जब भी खाने का मूड हो तो बस फ्रिज में से निकाला और खा लिया, तो फिर आपको दोबारा बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को पैकेट में से निकाला है और उनको एक बोल में ना डाल के अच्छे से पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दिया है, ताकि उनके ऊपर से जो मैल है ना वो थोड़ी सी डीप क्लीन हो जाए। उसके बाद मैंने 1 बाय 1 स्ट्रॉबेरीज़ को पानी के नीचे से अच्छे से मल के रगड़ के जो है ना वो मैंने निकाल दिया है, और इनको मैंने ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इनका जो फर्स्ट पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं उनको रखूँगी किस पैकेट में। जिस पैकेट में वो आए हैं ना मैं उसी पैकेट को रीयूज़ करूँगी। मैंने उसको अच्छे से साफ़ करके ड्राई कर दिया है। अब मैं इसी के अंदर जो है ना वो स्ट्रॉबेरीज़ डाल के फ्रिज के अंदर रख दूँगी, ठीक है। आप चाहे तो एयर टाइट पैक में भी रख सकते हैं, कंटेनर्स वगैरह में, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं कि अगर आपने 4 दिन 5 दिन रखनी है तो वो ख़राब ना हो जाएं। मेरी तो 1 से 1.5 दिन चलती हैं, तो इस वजह से मैं इसी में रख देती हूँ। मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर एक दिन वो ज़रा सी खुली भी रह लें, उनमें हवा भी लगे, तो मुझे कोई इतना मसला नहीं होता। तो आपने देखा है कि मैंने अभी स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना उनके लीव्स काटे हैं, ठीक है, और उनको साफ़ कर दिया अच्छे से ऊपर से कट करके, ताकि बस निकाला और मुँह में डाल दिया। तो अब मैं क्या करूँगी, एक दफ़ा से फिर स्ट्रॉबेरीज़ को जो है ना वो पानी के अंदर से गुजारूँगी, ताकि इनके ऊपर कोई लीव्स वगैरह लगे हैं तो वो साफ़ हो जाएं, और उसके बाद उनको ड्राई होने के लिए रख दूँगी, ठीक है। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएंगी ना, इनको एक दफ़ा फिर मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी। नमी जब रह जाती है ना सब्ज़ी के अंदर या फ्रूट्स के अंदर, तो वो जब आप फ्रिज में रखते हो तो वो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप सब्ज़ी को या फ्रूट्स को जब धोएं तो उनको अच्छे से ड्राई करके उसके बाद जो है ना आप रेफ्रिजरेट करें, और ज़्यादा अरसा चलाने के लिए आप उनको एयर टाइट कंटेनर में डालें। तो मैंने बस उसी का पैक लिया है, अच्छे से पेपर टॉवल से ड्राई करके नीचे एक और जो है ना मैंने पेपर टॉवल डाला है कंटेनर के अंदर, ताकि कोई एक्स्ट्रा पानी हो तो ये सोक कर लेगा, ठीक है। उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ रखी और उसको बंद कर दिया। अब शाम का टाइम है, ठीक है, होता तो ये चाय का टाइम है। कभी मेरा मूड होता है चाय पीने का, कभी नहीं होता हैवी चीज़ लेने का, तो मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ। तो बस आज मैंने ग्रीन टी बनाई है, और हलीमा को भी भूख लगी हुई थी तो मैंने हलीमा के लिए नगेट्स और जूस बना रख दिया था, और अपने लिए मैंने हैश ब्राउन्स फ्राई कर लिए थे, और उसके साथ मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली थी। और बस मैंने और हलीमा ने जो है ना बैठ के हमारी सो कॉल्ड चाय एंजॉय, ठीक है। चाय तो किसी के पास भी नहीं थी, लेकिन हमने चाय एंजॉय की।
अच्छा, ये मेरे ना टेबल पे थोड़ी सी ग्रीन टी लग गई थी तो मैंने टिश्यू पेपर लिया और ग्रीन टी जो है ना वो टेबल से भी साफ़ की और कप से भी। तो हलीमा ने देखा तो वो मैडम भी उठी और उन्होंने भी टिश्यू पेपर लिया और अपनी टेबल को वो भी वाइप करने लग गई। उसने देखा कि हाँ मामा साफ़ कर रही हैं तो चलो मैं भी टेबल जो है ना वो साफ़ कर लूँ, अच्छी बात है। तो अब आ जाते हैं खाने के टाइम की तरफ। रात के खाने का टाइम है। ये मैंने चने जो है ना, आज मैं चने का पुलाव बनाऊंगी। तो चने मैंने जो है वो पहले से बॉईल करके फ्रीज़ करके पैक्स बना के रख दिए थे, तो वो मैंने रख दिए हैं। उन्हीं को मैंने निकाला है, डीफ्रॉस्ट किया है। जल्दी से बता देती हूँ कैसे बनाए हैं। ऑयल लिया है, ऑयल में प्याज ब्राउन किया है। प्याज को ब्राउन करने के बाद ज़ीरा डाल के थोड़ा सा ब्राउन किया है। उसके बाद उसमें टमाटर डाले हैं, बाकी सब मसाले डाले हैं। ठीक है, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और अच्छा सा मसाला बना दूँगी और थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। और जब टमाटर गल जाएंगे तो फिर मैं खोल के टमाटर को तोड़ूंगी और उसके बाद तो जब ये अच्छा सा मसाला बन जाएगा, अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी, अचार डालूंगी, थोड़ा सा दही डालूंगी, इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं चने डालूँगी जो बॉयल चने थे। ठीक है, और उसके बाद जितने मैंने चावल डाले हैं उसका डबल मैं पानी डालूँगी। उसके अंदर फिर मैं धुले हुए सोक किए हुए जो चावल है ना वो मैं डालूँगी। इनको हल्का सा चम्मच चला के और बस उसको मैं हल्की आंच पे दम दे दूँगी फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना डिनर भी रेडी हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर द व्लॉग फॉर टुडे। ये मेरी बेसिक रूटीन होती है। रूटीन्स तो आपको पता है डिफरेंट होती हैं, किसी दिन क्या काम होते हैं, किसी दिन क्या होता है, लेकिन बेसिक जो है ना वो डेली की ये वाली रूटीन होती है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप यू गाइज enjoyed it, and if you did, make sure to like and subscribe, and I will see you guys in my next video. Until then, take care, bye bye, and Allah Hafiz.